महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव 20 नवंबर 2024 को हुआ और इस चुनाव में ऐसा आरोप लगाया गया कि शाम को 6 बजे के बाद करीब 76 लाख वोट पड़े और इन वोटों का कोई डिटेल मुख्य चुनाव आयोग या फिर महाराष्ट्र चुनाव आयोग ने याचिकाकर्ता को नहीं दिया गया है, जिसके बाद याचिकाकर्ता ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया और याचिकाकर्ता की तरफ से महाराष्ट्र की एक प्रमुख पार्टी वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रकाश अंबेडकर ने वकालतनामा दायर किया और डॉक्टर प्रकाश अंबेडकर ने इस मामले में यह आरोप लगाया कि जो 6 बजे के बाद 76 लाख वोट महाराष्ट्र की कुल 288 विधानसभा में गिरे हैं वो वोट फर्जी हैं, किसी खास पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए गिरे हैं। ये न्याय तंत्र का और लोकतंत्र का मजाक है और इस मामले में 288 सीटों पर जितनी भी वोटिंग हुई है उसको खारिज किया जाए। ये पूरा मामला 4 महीने से भी ज्यादा चला और आज बॉम्बे हाईकोर्ट की डबल बेंच की खंडपीठ ने, जिसमें जीएस कुलकर्णी और आरिफ डॉक्टर ये 2 जजेस हैं, इन्होंने इस पूरे मामले को खारिज करते हुए ये कहा कि जो न्यायपालिका है उसका समय बर्बाद हुआ है और ये जो अर्जी है, ये जो याचिका है वो खारिज की जाती है। इसके पहले जो वजह बताई गई थी, जो सोमवार को आखिरी हियरिंग हुई थी जिसके बाद फैसला रिजर्व रखा गया था बुधवार के लिए, और उसमें ये कहा गया था, आशुतोष कुलकर्णी जो सरकारी पक्ष के वकील हैं, मुख्य चुनाव आयोग के वकील हैं, उन्होंने ये कहा था कि लोकसभा चुनाव में भी शाम को 6 बजे के बाद वोटिंग हुई, उसका मुद्दा याचिकाकर्ता ने नहीं उठाया, सिर्फ विधानसभा चुनाव का मुद्दा उठाया है। इनके पास कोई ठोस डेटाबेस नहीं है। ये 288 सीटों के चुनाव को खारिज करने की बात कर रहे हैं जो कि तर्कहीन है। उन्होंने ये भी कहा कि 6 बजे के बाद वोटिंग ये पहली बार कोई नहीं हो रही है, क्योंकि 5 साढ़े 5 बजे के बाद जब मतदान केंद्र पर नए मतदाताओं को लेना बंद किया जाता है और 6 बजे के बाद जब डोर बंद किया जाता है तो उसके बाद जो अंदर मतदाता होते हैं उनको वोटिंग करवाई जाती है। वो वोटिंग करने के बाद उनका पूरा रिकॉर्ड चुनाव आयोग को दिया जाता है और इस मामले में भी रिकॉर्ड चुनाव आयोग को दिया गया था। हालांकि याचिकाकर्ता का यह कहना है कि जो रिकॉर्ड चुनाव आयोग को दिया गया था वही रिकॉर्ड वो मांग रहे थे, लेकिन वो रिकॉर्ड उन्हें उपलब्ध नहीं कराया गया और 288 विधानसभा की जो महाराष्ट्र की सीटें हैं उसका चुनाव दोबारा करवाया जाए, इस पूरे मामले को खारिज किया गया है। और एक और बात आशुतोष कुलकर्णी ने कही है कि विधानसभा चुनाव 20 नवंबर 2024 को हुआ, उसके 45 दिन के अंदर जो रिट पिटीशन है वो याचिकाकर्ता को बॉम्बे हाईकोर्ट में फाइल करनी चाहिए थी, वो उन्होंने नहीं किया, उससे ज़्यादा समय लिया और कुछ और तकनीकी पहलुओं पर भी सरकारी पक्ष ने अपनी बात रखी जिसको जज ने माना और डबल बेंच की जज ने ये जो याचिका है उसको खारिज कर दिया है। इसके बाद जो अलग अलग धड़े से, खास करके विपक्षी धड़ों से ये सवाल उठाए जा रहे थे कि महाराष्ट्र में चुनाव में धांधली हुई है, वोटिंग में धांधली हुई है, 6 बजे के बाद धड़ल्ले से लाखों वोट डलवाए गए और खास पार्टी को, खास गठबंधन को फायदा पहुंचाया गया है, उस पर कहीं ना कहीं अल्प विराम जरूर लगता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जो याचिकाकर्ता है अब अपनी याचिका को ऊपरी अदालत में ले जाने के लिए स्वतंत्र हैं और निश्चित तौर पे वो ऊपरी अदालत में जाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए जो बॉम्बे हाईकोर्ट है उनकी जो डबल बेंच की खंडपीठ है उन्होंने इस याचिका को खारिज कर दिया है। कैमरामैन साईं दत्त के साथ जयप्रकाश सिंह, TV9 भारतवर्ष, मुंबई।